Good morning everyone. Today in this session class 12 subject physics chapter 2 बेसिक जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इक्विपोटेंशियल सरफेस था उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया था फर्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल है अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल कंडीशन क्या है डाइपोल में अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो जो पोटेंशियल होगा पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमें क्या गिवन होगी। तो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव। अब ये क्वेश्चन के बेस पे कि हमसे वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्कस द कंडीशन ऑफ अ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल है उसे हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहे हैं प्लेस कर रहे हैं एज शो इन फिगर। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डायग्राम में शो है हमने क्या लिया है यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है माइनस क्यू टू प्लस क्यू। स्मॉल डिस्टेंस हमारे पास है यहाँ पे 2a है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो फोर्सेस अप्लाई होंगे उनकी डायरेक्शन है जो पॉजिटिव है उसकी डायरेक्शन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में रहेगा। एंड जो नेगेटिव चार्ज है हमारे पास उसके लिए जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी माइनस क्यू ई यहाँ पे डिफाइन होगी। हम क्या करेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एंड एक थीटा एंगल जो हमारा इस प्लेन के साथ बना रहा है उसकी कंपोनेंट्स करने के बाद देखिए कौन सा हमारा कंपोनेंट यूज में है और कौन सा यूजफुल नहीं है। सो लेट्स कंटिन्यू। Consider an electric dipole placed in a uniform electric field E vector with its dipole moment P vector making an angle theta with the field two equal and opposite forces plus QE vector। एक हमने चार्ज यहाँ पे लिया है प्लस QE Q एंड एक हमने लिया है माइनस QE जिनकी वजह से जो फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई हुए हैं वो क्या है हमारे पास प्लस QE वेक्टर एंड माइनस QE वेक्टर एक्ट ऑन इट्स टू एंड्स। और ये कहाँ एक्ट कर रही है प्लस Q की वजह से ये वाला एंड माइनस Q की वजह से यहाँ। द टू फोर्सेस फ्रॉम अ कपल द टॉर्क एक्सट्रैक्टेड बाय अ कपल विल बी। जो टॉर्क है अब ये चाहेगा ये इस तरीके से मूव करे एंड ये इस तरीके से तो यहाँ पे क्या होगा एक सर्कुलर पाथ। टॉर्क क्या चाहेगा कि ये घूमना स्टार्ट कर दे। टॉर्क जो होता है वो हमारे पास होता है Q इंटू 2a साइन थीटा। तो जो फोर्स हमारे पास अप्लाई हो रहा है वो कितना हो रहा है हमने फोर्स का क्या लिया है यहाँ पे मैग्नीट्यूड शो किया है। मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे इसको डिफाइन किया है, ठीक है राइट। अब हम देखेंगे टॉर्क इक्वल्स टू QE जो वैल्यू है वो रखा हमने चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इंटू 2a साइन थीटा। तो ये 2a साइन थीटा कहाँ से आया हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस है कितना है 2a एंड जब ये परपेंडिकुलर देखेंगे तो हमारे पास जो कंपोनेंट आएगा cos थीटा एंड साइन थीटा। तो 90 डिग्री के हमारे पास जो वर्किंग है ये पैरेलल हो गया तो इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है 0 डिग्री, ठीक है। एंड जो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रॉ है वो हमारे यहाँ पे यूज में रहेगा। तो हमारे पास जो कंडीशन बन रही है QE इंटू 2a इट इज कॉल्ड डाइपोल P वेक्टर। हम इसे किससे डिफाइन करते हैं P से हम डिफाइन करते हैं Q इंटू 2a इक्वल्स टू P। PE sin थीटा होगा where Q into 2P is the dipole moment. It is the called dipole moment, right? अब next हम देखेंगे कि if the dipole is rotated through a small angle d theta against the torque acting on it, then the small work done is। अब हमने जो यहाँ पे टॉर्क अप्लाई किया है उसके बाद अप्लाई करने के बाद वो क्या करेगा एक स्मॉल एंगल के अगेंस्ट टॉर्क एक्ट करेगा ऑन द स्मॉल वर्क डन। तो वो हमने क्या ले लिया DW ले लिया। अगर हम टोटल का वर्क डन लेंगे तो हम क्या करेंगे थीटा के अलोंग यहाँ पे इसको रोटेट करने की कोशिश करवाएंगे तो क्या होगा वो वर्क डन टोटल वर्क डन होगा। तो DW इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे टो इंटू डी थीटा। टो की वैल्यू हम पहले निकाल सकते हैं P sin थीटा एंड डी थीटा। The total work done in a rotating of the dipole from its orientation making an angle theta 1
विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड टू थीटा 2। तो वर्क डन हमारे पास कहां से कहां तक होगा, 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब हमारे पास सॉरी 0 टू W, तो वो हम यहाँ पे रखेंगे, कंसीडर करेंगे इसको वर्क डन को, एंड थीटा 1 टू थीटा 2 PE साइन थीटा डी थीटा। वेरिएबल क्या है हमारे पास यहाँ पे, थीटा वाली टर्म क्या हो रही है, वेरी कर रही है। फर्स्ट हमने एंगल यहाँ पे बनाया है, अगर हम इसे और इंक्लाइन कर देंगे तो ये एंगल यहाँ होगा, देन यहाँ इंक्लाइन करेंगे ये एंगल यहाँ बनेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, एंगल्स हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्क डन होगा, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अ DW इट इक्वल्स टू थीटा 1 टू थीटा 2, लिमिट्स होंगी PE साइन थीटा डी थीटा, यहाँ पे हमें मिलेगा। हमने पुट किया टॉप की वैल्यू के साथ, हमने वर्क डन को पुट किया है, तो हमारे पास क्या आएगा जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, PE इज अ कांस्टेंट टर्म, तो ये बाहर आ जाएगी हमारे पास, एंड साइन थीटा का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हम पुट करते हैं PE इक्वल्स टू में हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos थीटा माइनस ऑलरेडी हमारे पास चल रहा है, माइनस cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, क्लियर। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि PE हम cos यहाँ पे कॉमन ले लेंगे माइनस साइन को, तो हम क्या करेंगे cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी U, और जो ये वर्क डन हमारे पास आया है, हमने जो वर्क डन निकाला है फॉर टॉप कंडीशन, तो हमारे पास जो वर्क डन होगा इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी U, जिसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, U इक्वल्स टू PE साइन PE cos थीटा 1 and cos थीटा 2। If initially the dipole is orientated perpendicular to the direction of the field, theta 1 equals to 90 degree and the bulk to the some orientation making an angle theta with the field theta 2 equals to theta, the potential energy of the dipole will be, अगर हमारे पास ये क्या बोल रहा है कि थीटा 1 हम 90 डिग्री कर दे एंड थीटा 2 हमारे पास ऑलवेज थीटा रहे यहाँ पे, तो जो वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी की वो हमें क्या मिलेगी, UE equals to PE cos थीटा cos 90 डिग्री एंड cos थीटा। तो cos 90 हमें पता है कि क्या गिवन करता है, जीरो वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो एंड cos थीटा एज इट इज रहेगा, माइनस PE cos थीटा यहाँ पे हमें मिलेगा। हम इसे डॉट एंड प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, P डॉट E वेक्टर में यहाँ पे हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, डन। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे इसके कुछ केसेस हैं हमारे पास। फर्स्ट केस है पोजीशन ऑफ अ स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। जब हमारी कैसी रहेगी पोजीशन, स्टेबल रहेगी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन में हमारे पास क्या रहेगा, जो कंपोनेंट्स है cos थीटा वो हमारे पास सेम एज इट इज रहेगा। तो U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस PE cos 0। तो cos 0 की वैल्यू हमें पता है कि ऑलवेज कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, माइनस PE। Thus the potential energy of a dipole is minimum when its dipole moment is parallel to the external field. This is the position of stable equilibrium. नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन ऑफ अ जीरो एनर्जी व्हेन थीटा इक्वल्स टू, अगर हम cos थीटा को परपेंडिकुलर 90 डिग्री कर देंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी की वो क्या मिलेगी, जीरो। Thus the potential energy of a dipole is zero when it's held perpendicular to the external electric field. This can be explained as following. If we hold the dipole perpendicular to the electric field and bring to the infinity into the field, then the work done on charge plus Q by the external agent is equal to the work done on the charge minus Q. Then net work done on the dipole will be zero and hence its potential energy is a zero. ये हमने देखा था परपेंडिकुलर के लिए। एंड हमारे पास अगर कोई डाइपोल है, यूनिफॉर्म डाइपोल है, अगर वो पैरेलल हो जाए कंपोनेंट cos थीटा, तो 0 डिग्री हमारे पास जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री। एंड हम उसे परपेंडिकुलर कर दे तब वैल्यू क्या डिफाइन होगी, तो इसके बेसिस पे हमने यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस देखे। थर्ड है हमारे पास पोजीशन ऑफ अनस्टेबल। जब हमारी पोजीशन कैसी होगी, अनस्टेबल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी एंड यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी।
तो हम देखेंगे यहाँ पे जब वैल्यू को पुट करेंगे तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना गिवन हो रहा है, 180 डिग्री। 180 डिग्री का अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1। तो -1 जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस पी आएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस पी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, दस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इज द मैक्सिमम when its dipole moment is anti-parallel to the external field. This is the position of the unstable equilibrium. Done. अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ हमारे पास क्वेश्चंस है डायपोल्स को समझने के लिए जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट है हमारे पास, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस। टू चार्जेस गिवन है हमारे पास Q1 एंड Q2। Q1 है हमारे पास 7 माइक्रोकूलम एंड Q2 है हमारे पास -2 माइक्रोकूलम एंड विद नो एक्सटर्नल फील्ड प्लेस्ड एट -9 सेंटीमीटर 00। यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हमें यहाँ पे देखना है कि क्या होगा, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इंफिनिटी अवे फ्रॉम ईच अदर। अब यहाँ पे इसने वर्क डन में पूछेगा कितना वर्क हमें यहाँ पे करना पड़ेगा दो चार्जेस को सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट थर्ड इसने पूछा है हमसे, सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चेंजेस इज नाउ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 1/r²। ए वैल्यू है 9 × 10⁹ सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट वुड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट हम जब निकालेंगे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो टर्म फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r, जहां A1 Q1 हमारे पास है 7 माइक्रोकूलम, Q2 है हमारे पास -2 माइक्रोकूलम। जब माइक्रोकूलम को हम कूलम में चेंज करते हैं तो हमें पता है कि 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम से हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। तो माइक्रो की जगह हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे 10⁻⁻6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। रेडियस हमें गिवन है, क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल प्लेस्ड एट अ, तो हमारे पास रेडियस कैसे गिवन होगी, एक पॉजिटिव वाली 9 सेंटीमीटर एंड एक हमारे पास -9 सेंटीमीटर। तो दोनों का जो टोटल करेंगे हमारे पास कितना आएगा, 9 - 9 और माइनस की टर्म तो 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर को हम जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 18/100 तो 2 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.18 मीटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक वैल्यू पुट करते हैं हम, गिवन जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारे पास है जो K होता है उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। फर्स्ट चार्ज की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7 × 10⁻⁻6 एंड सेकंड की वैल्यू है -2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 0.18 मीटर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो -6 कितना हो गया, यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो -6 + -6 तो हमारे पास यहाँ पे 12 वाली कंडीशन आ जाएगी एंड यहाँ पे 12 और 9। तो ये सब कंडीशंस करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा -0.7 जूल। जूल इज अ यूनिट वर्क। अब यहाँ पे कितना वर्क यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा हमें इस प्रोसेस को करवाने में, दो चार्जेस को लेके आने में, वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू चार्जेस इंफिनिटी अवे फ्रॉम ईच अदर। तो वर्क डन क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का है तो डिफरेंस आ गया। हमने पोटेंशियल भी पूछा था, पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। अगर सिंगल के लिए आता है तो सिर्फ हम क्या लिखते हैं वहां पे कि एक वर्क डन के लिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज लिख देते हैं। अगर हम दो की बात करते हैं तो दोनों के बीच का डिफरेंस लिखते हैं, VB - VA वहां पे डिफाइन करते हैं। तो सेम एज यहाँ पे हम पोटेंशियल देख रहे थे U2 - U1, U2 = 0 एंड U = -0.7। तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.7 जूल यहाँ पे हमें गिवन होगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी ऑफ टू चार्जेस इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्वल्स टू ऑफ एनर्जी interactions of two charges with the external electric field plus mutual intersections energy of the two charges। तो हमारे पास दोनों चार्जेस गिवन है और दोनों के लिए पोटेंशियल भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है। तो हम क्या लिखेंगे, Q1 V1 Q2 V2 R2 और ये जो चार्ज आया है पोटेंशियल आया वो हमारे पास क्या था
1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या था, कूलम्ब फोर्स जो हमने निकाला था दो चार्जेस के बीच में, उसको शो कर रहा है। अब जो VR1 है हमारे पास गिवन है, V की वैल्यू A/R1 AR2 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। A एंड B की वैल्यूज को हम यहाँ पे डिवाइड करके वैल्यूज को पुट करेंगे। Q1 हमारे पास 7 माइक्रोकूलम, R1 0.09 मीटर एंड R2 0.09 मीटर, -2 माइक्रोकूलम के इसकी वैल्यू हमारे पास है 9 × 10⁻5 सेंटीमीटर एंड -0.7 जूल गिवन हुई हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इस माइक्रोकूलम्स को चेंज करेंगे, वैल्यूज को चेंज करेंगे। यहाँ पे 7 × 10⁻6 गिवन करेंगे एंड यहाँ -2 × 10⁻6 गिवन करेंगे। तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, 70 - 20 -0.7 जूल इक्वल्स टू 50 -0.7। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो कितना आएगा, 49.3 जूल हमें यहाँ पे गिवन होगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थ्री चार्जेस हमें गिवन है। एक बार इसको रीड यहाँ पे देख लीजिए कि हमने क्या क्या यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देन थ्री चार्जेस के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो हमारे पास है थ्री चार्जेस -Q, +Q, -Q आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन अ स्ट्रेट लाइन। If the potential energy of the system of three charges is 0, find the ratio of Q by Q। अगर हमारे पास क्या है, इस सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, 0 है। तो जो रेशो होगा Q बाय Q का वो हमारे पास क्या होगा, उसे हमें फाइंड आउट करना है। और ये कैसे रिप्रेजेंट है, एक लाइन पे है तीनों ABC हमारे पास है -Q, +Q और B पॉइंट पे हमारे पास है +Q। As shown in figure, suppose the three charges are placed at the points A, B, C respectively on a straight line such that AB goes to BC। अब यहाँ पे देखो AB जितना डिस्टेंस है सेम एज द डिस्टेंस है हमारे पास BC equals to R as the total potential energy of the system is 0। और जो इसके लिए एनर्जी एंड इसके लिए एनर्जी, जब इनका हम सम करेंगे तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो किसके इक्वल आ रही है, हमारी 0 के इक्वल। तो इसके लिए वैल्यू देखेंगे तो K हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या होगा, -Q, इसका हमारा किसके लिए देखेंगे, पोटेंशियल इस पॉइंट के लिए। तो -Q, Q बाय R, डिस्टेंस कितना है हमारे पास, R यहाँ पे डिस्टेंस हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि R डिस्टेंस गिवन है, तो -Q बाय Q R प्लस इसकी वजह से देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका और इसका, तो 2R हो जाएगा। R इसका डिस्टेंस है प्लस R इसका है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, 2R -Q। अब इसके लिए देखेंगे तो Q बाय R हमारे पास गिवन होगा इक्वल्स टू 0। अब वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो फर्स्टली जो हमारे पास टर्म आएगी वो क्या आएगी, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं ओपन करके एक बार कि जो रेशो मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा। ओपन जब हम करेंगे इस टर्म को तो हमारे पास क्या मिलेगी कंडीशन, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहेगा। हमारे पास टर्म मिलेगी -Q बाय R प्लस Q स्क्वायर बाय 2R। ये कंडीशन हो जाएगी हमारे पास, या 2Q लिखेंगे हम, माइनस माइनस है तो Q2 लिखेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस Q बाय R। ठीक है, अभी माइनस माइनस है हमारे पास तो कितना हो जाएगा ये टर्म हमारे पास। अब एलसीएम लेंगे 2R का तो हमारे पास टर्म्स क्या बचेंगे, यहाँ पे 2R एलसीएम लेंगे तो -2QR प्लस Q स्क्वायर प्लस Q2। तो हमारे पास कन्वर्ट क्या हो गया, यहाँ पे माइनस की टर्म्स है तो ये -4QQ हो गया हमारे पास एंड ये प्लस Q स्क्वायर एज इट इज है अपॉन में 2R। इस तरीके से वो हमारे पास होगा तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, -2QQ प्लस Q स्क्वायर बाय 2R अपॉन में R। ये इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ओ से हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू बाय टू माइनस क्यू, तो हमारे पास क्या होगा माइनस माइनस टू क्यू, क्यू टू बाय टू, और क्यू बाय क्यू हम क्या लिख सकते हैं 1/4, मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो जो रेशो होगा हमें क्या मिलेगा वो 1:4 हमें यहाँ पे गिवन होगा। राइट, क्लियर। हमने कैसे किया है, दो डिस्टेंसेस फिर पोटेंशियल लिया है, अलग अलग पोटेंशियल लिया है, इक्वल किसके कर दिया, जीरो के इक्वल कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमारे पास क्या है, तो एक बार उसको देख लेते हैं हम। टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज of 0.2 microcoulomb and the 0.1 microcoulomb are placed 10 centimeter apart. Calculate the work done in the reducing the distance of 5 centimeter. यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस गिवन है, एक 0.2 माइक्रोकूलम गिवन है एंड एक 0.01 माइक्रोकूलम हमें गिवन है। कितने सेंटीमीटर अपार्ट है, 10 सेंटीमीटर। जब इसे मीटर में चेंज करेंगे 10 सेंटीमीटर को, तो हमारे पास कितना होगा यहाँ पे इसका वैल्यू 0.1 मीटर, 10 मीटर होगा। एंड माइक्रोकूलम लगाएंगे तो 2 का हम क्या करेंगे 0.2 इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको भी हम 0.01 इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनल जो सेपरेशन है हमारे पास वो कितना है 5 सेंटीमीटर, इसको करेंगे तो 0.05 सेंटीमीटर सॉरी मीटर हमें यहाँ पे गिवन होगा। तो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मीन्स हमारे पास है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। दोनों का डिस्टेंस हमें गिवन है, अलग अलग दोनों के चार्जेस की वैल्यूज गिवन है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। हमें पोजीशंस गिवन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट गिवन है कि उसकी इनिशियल पोजीशन कितनी थी और उसकी फाइनल पोजीशन वहां पे कितना होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R फाइनल माइनस 1/4πε0 Q1 Q2 R इनिशियल। तो हमारे पास जो कंडीशन इक्वेशन में कॉमन आ रही है क्या आ रही है 1/4πε0 Q1 Q2। सेम यहाँ हमारे पास ये कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे कॉमन टर्म्स को बाहर लिखेंगे। देन हम यहाँ पे देखेंगे कि जो 1/RS है माइनस 1/R है इनिशियल पोजिशन। तो इनिशियल फाइनल हमारे पास 0.05 मीटर एंड इनिशियल हमारे पास 0.10। जब हम इसे कंप्लीटली यहाँ पे सॉल्व करेंगे, Q1 Q2 की वैल्यूज पुट करेंगे, K की वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू 10⁻⁹, तो हमारे पास जो टर्म्स मिलेगी वो कितनी मिलेगी 1.8 इंटू 10⁻⁻4 जूल हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्क डन होगा। इसके लिए जब हमारे पास क्या होगा दो डिस्टेंसेस होगी तो उससे हम क्या निकालते हैं, सेम जैसे हम वेलोसिटीज में करते हैं चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो वही चीज यहाँ पे हमने की है कि हमारे पास दो डिस्टेंसेस अलग अलग है तो उनके लिए जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 electrons each moving with the velocity of 10⁻⁻m per second inverse are released towards each other. What will be the closest distance of approach between them? तो इसकी हमारे से क्या बोल रहा है क्लोजेस्ट डिस्टेंस की कितना ज्यादा पास होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन है वो विद वेलोसिटी मूव कर रहा है एक्सीलरेशन के साथ। तो हम क्या देख रहे हैं, लेट यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं हमारे पास कि आर नॉट बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो हमने क्या लिया यहाँ पे आर नॉट गिवन की है। एट दिस डिस्टेंस द एंटायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू देयर पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है कि हाफ mv² होता है। तो हम दो कंडीशंस के लिए बात कर रहे हैं, तो हाफ mv² प्लस हाफ mv² इक्वल्स टू 1/4πε। हमने ये क्या लिया इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नीट्यूड और डी हमारे पास क्या है डिस्टेंस। तो जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 डॉट e² और यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे एलसीएम लोगे तो लोग हमारे पास क्या बचेगा mv² प्लस mv², तो टर्म क्या आएगी 2mv² बाय 2। तो 2 से 2 हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली फॉर mv² हमें यहाँ पे डिफाइन होगा। तो e² बाय mv², इस टर्म को लेके आए हमारे पास ये वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, उसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे
मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होता है, एंड यहाँ पे जो v स्क्वायर हमारे पास गिवन है 10⁻6, एंड उसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो जो वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद वो हमें क्या मिलेगी, 2.53 इंटू 10⁻10 मीटर हमें गिवन होगा। तो यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे, कुछ क्वेश्चंस देखे रिलेटेड टू जो पहले टॉपिक्स हम रीड कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस वगैरह, कंडक्टर्स वगैरह। थैंक यू।